तो हे गाइस, आज तारीख है 26 अगस्त 2024। दिन है सोमवार और आज है जन्माष्टमी। तो हैप्पी जन्माष्टमी। इसी के साथ मैंने आज का बड़े दिनों बाद फिर से मैं आया हूँ। बहुत कुछ चेंज किया है मैंने, बहुत कुछ नया आया है, कुछ नई चीज़ डाली है, इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चेंज हुआ है। तो इससे पहले मुझे याद तो नहीं है कि आपने क्या देखा था, पर मैं आपको दिखा देता हूँ अपना पोर्टफोलियो। तो मैंने मैच डॉग जो लिया था वो हटा दिया था, क्योंकि मैच डॉग उसके बाद लगातार डाउन रैली जा रहा है, तो वो अप्रॉक्स 10K का प्रॉफिट पे मैंने हटा दिया। देखो अब मैच डॉग अब 4300 पे आ गया, और मैंने मैच डॉग जब हटाया था तब था शायद 4800। ये लगातार पूरी डाउन रैली करता जा रहा है, लेकिन ये अप जाएगा क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स A1 है। पर वही है ना, स्टॉक करेक्शन आना ही है तो आनी है। ये यहाँ तक मेरा आइडिया है कि ये 4000 को टच करेगा, जो मेरा आइडिया है वो। इसी के साथ क्या क्या अपडेट है, नया क्या किया है, कैसे क्या हुआ है, तो आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गए हम अपने पोर्टफोलियो पे। ये तो आज की बाइंग है कि मैंने क्या क्या बाइंग की है, लेकिन जो मेन अपडेट है वो। तो सबसे पहले मैंने CDSL के 8 शेयर लिए थे, जो लिए थे 2600 रोड पर इसके क्या हुआ है, ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो उस वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव इतना दिखा रहा है। बजाज स्टेट के मैंने लिए थे हायर पर, एकदम टॉप हाई पर उस वजह से मेरा ये लॉस दिखा रहा है। इसके अलावा मैंने नए इन्वेस्टमेंट में ये मेरी इसके, हाँ पहले मैं आपको बता दूँ, ये रुपये इतना 93 ये रहा, और अभी यहाँ आना है 15,000। ये आप जो मार्जिन देख रहे हैं यहाँ पे रुपये आ जाएगा। ये मैंने कुछ सेल किया, मैं आपको दिखा दूँगा क्या क्या। तो क्या है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मुझे एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे फ़ंड दिया हुआ है मैनेज करने के लिए कि आप इसे लगाएं, और 5% का उन्हें प्रॉफिट चाहिए है 15 दिन अंदर। तो अब वो आता है या नहीं आता है वो मेरे को तो नहीं पता, पर हाँ ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। तो IEX मिष्ठान, यहाँ से ये जो प्लेटिनम इंडस्ट्री है, ये मैंने उन्हीं के रुपये से लिया हुआ है। तो ये जो आप प्लेटिनम इंडस्ट्री देख रहे हैं, ये उन्हीं की इन्वेस्टमेंट है। मैंने यहाँ पे लिए तो थे 50 शेयर, पर मैंने आज ही सुबह क्या किया, ये देखो, मैंने आज ही सुबह मुझे लगा ये हटा देना चाहिए, तो 202 का देखो ये फ़ायदा हो रहा। यहाँ मैंने ये 25 शेयर हटा दिए, सिर्फ 25 रहने दिए। तो देख सकते हैं आप 10,700 रुपये तो मेरे यहाँ पर हैं। इसी के साथ ये मिष्ठान फूड भी इन्हीं का है, ये भी मेरा नहीं है, क्योंकि ये भी मैंने हटा दिया था। ये इन्हीं का बाइंग किया मैंने 630 रुपये की, आप मान लो। इसी के साथ और मैंने इनकी क्या बाइंग की, ये शक्ति पंप मैंने ख़रीदा है अपनी, मतलब कि मुझे ऐसा लगा ये लेना चाहिए। शारदा मोटर इनका ख़रीदा था, पर मैंने वो भी हटा दिया। 3 ये देखो, इन दोनों के अभी पैसे आए नहीं हैं, क्योंकि ये उसमें थे T1 डेज़ पे, इस वजह से। और बस यही इनका यहाँ पे बाइंग थी, मतलब कि इनका कुल मिला के यहाँ पे अभी 15K के अप्रोक्स में आप समझ लो। तो 10,000 तो 10 और 6 16-17 हज़ार रुपये अभी डाले हुए हैं। और ये मैंने अपने लिए बाइंग की है इंडियन ह्यूमन। मैं आपको दिखा दूँ क्यों बाइंग की है, थोड़ा सा ये लंबा लेंदी जाएगा वीडियो। ये देखो चार्ट पे आप देख सकते हैं, ये इसने यहाँ ब्रेक किया था, उस समय ये इसके अपर पर चल रहा था, तो मेरे को लगा हो सकता है बाइंग जाए अच्छी खासी। वॉल्यूम भी काफ़ी बेटर था, देखना आप इसे देखो, यहाँ पे 800K का वॉल्यूम था। इसके बाद दोबारा इसने जब यहाँ टच किया तब 400K का था। अब आप देखना 800K का है, तो मुझे लगा जाना चाहिए, पर मार्केट ने वहाँ से पूरा डाउन किया, और ये डाउन एट द मतलब 3 के टाइम के आसपास गया। लेकिन अब मैंने इसमें बाइंग ले ली है, तो आई होप ये ऊपर ही जाए, तो इसलिए मैं इस पर रुका हूँ। BEPL, हाँ ये और इन्हीं का शेयर है, ये भी इन्हीं के रुपए का शेयर है 1 लाख में से। BEPL जो कि मैंने लिया था 170.5 रुपये के रेट पे 24 शेयर। तो आप समझ सकते हो 170.5 का इंटू 24, आप हिसाब लगा लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना रुपये का मैंने इनका ये लिया है। अप्रोक्स समझ लो तो 3400-3500 रुपये का मान लो आप।
हाँ वही आप मान लो। समझ गए आप? तो ये भी मैंने निकल लिया है, तो 4,000 रुपये के अप्रोक्स ये मिष्ठान भी एक इन्हीं का बढ़ाया हुआ है। बस, और ये इंडियन ह्यूमन, ये रुपये बुआ का था एक्चुअली, वो मैंने लिया हुआ लिया तो मैंने आज कल्याण भी था, पर मैंने फिर कल्याण को सेल कर दिया। मैंने इंट्राडे खेला था थोड़ा सा, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा था, आप देख सकते हैं 306 का, लेकिन इंडिको का मेरा लॉस था, तो वो 122 रुपये हट जाएगा यहाँ से। और ये तो लॉस ही क्या है, ये तो उसमें चला जाएगा। तो आप ये समझ लो 122 रुपये ये, और टोटल जो मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नोट ये कुछ बना होगा 165, तो 165 ये, तो आप 165 और 122, तो वही 300 के टिपेटी में आ गया, तो वही मेरा यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये सब था यहाँ का अपडेट कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। हाँ, एक नया अपडेट देना था, मैंने इसके साथ साथ एक और पोर्टफोलियो मैनेज करना का स्टार्ट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ और फंड मेरा कहाँ डला हुआ है, मैंने कहाँ ट्रेड किया है, क्या किया है, कैसे किया। इससे पहले एक ट्रेड कल परसों किया था मैंने CDSL में, उसमें मेरा 9,000 का प्रॉफिट हो रहा था उस समय, करेंट समय में, उस समय मेरा चल रहा था प्रॉफिट इतना। पर क्या हुआ एक्चुअली, मेरा ही वजह से मैंने ओवर ट्रेडिंग की, इतनी ओवर ट्रेडिंग की कि मैंने उसे लॉस में बदल के 3500 का लॉस अपना खुद का झेला। तो ये टोटल हो गया यहाँ का कि यहाँ पे क्या कैसा है। इसके साथ अब मैं जाता हूँ अपने दूसरे सेक्शन पे, जो है कि मैंने नियो में खोला है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकिंग चार्ज नहीं है, तो मैं यहाँ ट्रेडिंग पूरी अपनी शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ब्रोकिंग चार्ज बहुत बच जाता है भाई। ना 1 मिनट, मेरे को लग रहा है ये हो गया। तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो मेरा बहुत छोटा फंड मैंने यहाँ पे अपना डाला हुआ है, वरना सारा का सारा मेरे फ्रेंड ही का डाला हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा पोर्टफोलियो में जाते हैं। तो इसमें सिर्फ आयोनेक्स विंड जो है, ये मैंने खुद की बाइंग की थी। यहाँ पे मेरा एक वो लगा था IPO। मैं आपको अब यहाँ पे सेल ऑर्डर में जाके दिखाऊँ तो मेरा लगा था, मैं ऐसे ही बता दे रहा आपको, SSDL का वो था, सारी करके कुछ का, साड़ियों का, तो उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था, तो वो भी मेरा इसी लॉस वॉस रिकवर करके मैंने आयोनक्स बिंड के 218 रुपये के रेट पे मैंने यहाँ पे 8,000 रुपये के उठाए हुए शेयर हैं, जो कि अभी 3% के प्रॉफिट पे देखे। CDSL मैंने जिस दिन ये ब्रेक हुआ 1,514 रुपये पे, आप देख लो, उसी दिन मैंने इसे लिया था 1,514 पे, अभी 1,529 पे चल रहा है। इसी के साथ आज मैंने जो इसमें पोजीशन ली हुई हैं वो कौन सी हैं वो भी मैं बताऊंगा, और इसमें से मुझे क्या करना है, मेरा दिमाग क्या लग रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये CDSL का जो है, ये भी हमारे फ्रेंड का है, जो कि 16,655 रुपये का उन्हीं की बाइंग है ये। हाँ, अब इसी के साथ आप ये रही पोजीशन, तो ये आप 1 मिनट, ये रही आज क्या क्या किया मैंने, कैसे किया मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बजाज ऑटो देखना। बजाज ऑटो क्या कर रहा था, मैं आपको इस पे नहीं दिखाऊंगा, मैं वहाँ दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको अगर स्क्रीन दिखाना चाहूँ तो 1 मिनट, यहाँ स्क्रीन थोड़ा सा लेट खुलती है, बात ये है, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा वीडियो, मैं अपने पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, लेकिन तो भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा लेंदी जाएगा, और कोई तो देखता नहीं है। ये देखो, यहाँ से ये करेक्शन, यहाँ से इसने फिर रिवर्स दे दिया। मैंने ये वाली कैंडल आप 15 मिनट की जगह पे, मैं लॉन्ग देख रहा था ना, 15 दिन मुझे चाहिए था, उस मार्जिन से देखो तो ये इससे पहले करेक्ट ये कैंडल बनी हुई थी, तो बस ये कैंडल देख के मैंने अगली कैंडल पर पिक कर लिया। पर गलती ये हो गई, मेरी पिकिंग बहुत अपर चली गई, मुझे पिकिंग करनी थी इस यहाँ कहीं, तो मेरा ज़्यादा ठीक ठाक रहता। पर जो होता है, अब जो हो गया सो हो गया। यहाँ पे रिकमेंडेशन में आप देखो तो बजाज ऑटो को क्या दे रहा है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल का दे रहे हैं यहाँ पे कि 9,700 से टारगेट बता रहे हैं 6,800 पर मेरे को अभी तो नहीं लग रहा है कि अभी ये आना चाहिए, क्योंकि मैं खुद बाइंग की हूँ। एक ही शेयर लिया है मैंने, लिए तो 3 शेयर थे, पर मैंने धीरे धीरे दोनों डाइल्यूट कर दिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ, मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ऐसे आई थिंक नहीं दिखेंगे, यहाँ दिखेंगे, ये देखो
3 शेयर मैंने बाइंग किए थे 3154 पर, मैंने 2 शेयर 20,800 के हटा दिए हैं एट एवरेज ऑफ 10,422 पर। थोड़ा सा लॉस लेके लेकिन मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे ये इकट्ठा नहीं लेना था 30,000 के, मैं सोच रहा था उसकी जगह मैं कुछ और करूं। तो मैं आपको बताता हूँ फिर मैंने क्या किया। फिर मैंने बजाज फिन से मैंने स्पेशली लिया था क्योंकि इनका एक IPO आने वाला है और उसमें शेयर होल्डिंग कोटा के अकॉर्डिंग उसको शेयर मिलने के ज़्यादा चांस हैं जिनके पास बजाज फाइनेंस है। पर उस वजह से मैंने पहले एक शेयर लिया, फिर इसका क्या हुआ, मैंने जब इसका शेयर थोड़ा सा देखा तो आज इसने बड़ी अच्छी रैली दी है इसके अकॉर्डिंग, और इसने ये ब्रेकआउट दे दिया है, देख रहे हैं आप। तो बस मैंने उस वजह से इसमें बाइंग और बढ़ा दी। पहले बाइंग इतनी नहीं बढ़ाई थी लेकिन फिर मैंने इसमें बाइंग बढ़ा के मैंने टोटल बाइंग इसकी कर दी है 12 शेयर की। तो आप समझ लो CDSL हो गया उनका, दूसरा उनका बजाज ऑटो हो गया जो कि उन्हीं का है, फिर बजाज फिनसे हो गया, और फिर मैंने 17 शेयर लिए हैं कल्याण ज्वेलर्स के। मैं आपको दिखा दूं क्यों, क्योंकि ये भी इसमें क्या है, पहले तो इसमें इनिशियली FII ने होल्डिंग बढ़ाई है। मैंने इसमें बल्क डील देखी थी परसों नरसों, मोतीलाल ओसवाल ने बढ़ाई हैं, मैं आपको दिखा दूंगा अभी याद रहेगा तो इसमें मैंने ये वाली कैंडल आज ही बनी हुई है 4% के ऊपर। तो बस मैंने इसी कैंडल पर मैंने पहले ट्रेड लिया, फिर मेरा वो ट्रेड आपने देखा था 300, वो 300 नहीं जा रहा था, वो मेरा जा रहा था 1,000 रुपये के प्रॉफिट पे, पर मैंने वहाँ सेल नहीं किया। मैं टारगेट कभी नहीं ले पाता, बस मेरी यही दिक्कत है। तो मुझे कम से कम लग रहा है ये 635 तक जाएगा, तो 616 है अभी, 616 है, 635 तक जाएगा तो आप समझ लो 16 दूनी 32, तो एटलीस्ट 16 रुपये और बढ़ेगा, 16-17 रुपये, तो 4-5% का मेरा यहाँ बन सकता है। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये 17 शेयर ये भी मैंने उन्हीं के लिए हुए हैं, ये सारा का सारा उन्हीं का है, मेरा यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट खुद का नहीं है कल्याण ज्वेलर्स का। आपको दिखाता चला। इसके बाद मैंने मॉर्फिन लैब ये लिए हैं मैंने 100 शेयर। ये मैंने शेयर सिर्फ इसलिए लिए हैं, ये इनका कोई वो नहीं है, ये मैंने लिए थे सिर्फ एक वजह से, क्योंकि मेरा जो आज का फंड था जिससे मैं ट्रेडिंग करना की सोचता हूँ या कर रहा हूँ, उसको मैंने क्या सोचा कि अब एक दिन रहेगा तो एक दिन मुझे क्या करना चाहिए। मैंने आज इसी में ट्रेड लिया था, और ट्रेड जहाँ लिया था वहाँ से 81.35 है, आप देखना 81.35, ये कहाँ से गिर गया देखो। ये आज की इसकी 1 डे की कैंडल देखा तो 86 से ये फिर 81 पे वापस आ गया। देखना मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो बस इसने ये लास्ट में रैली दी है एकदम 86 से 81 पे, तो मैंने यहीं पर इसमें लास्ट में बाइंग कर ली। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि लास्ट ये जो कैंडल बनी है यहाँ से मुझे सही बताऊँ, मुझे ये लगा था, मैंने यहाँ पे टारगेट भी लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसे टच करेगा ही करेगा, ये गैप फिल करने आएगा। अब मेरे को ऐसा लग रहा है ये गैप फिल करके अगर इसने कल इसे ब्रेक नहीं किया तो ये डाउन जा सकता है, या यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेगा, उसके नीचे मैं इसका SL हटा दूंगा और मैं इसे सेल कर दूंगा। मैं आपको रियल बताऊँ, क्योंकि मुझे ये डाउट लग रहा कहीं ये वाला जो गैप आप देख रहे हैं ये गैप फिल करने ना आ जाए बस। तो ये मॉर्फिन तो मैंने उसी के लिए लिया है। अब मैं ये सोचा मॉर्फिन इसकी जगह मैं उसमें लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए फंड ट्रेडिंग के लिए, और वहाँ पे मेरे पास अप्रॉक्स अभी आपको दिखाया था जीरोधा पे, तो मैंने दोनों चीज़ें हटाई हैं तो 10,000 और 6,000, 16-17 हज़ार रुपये वहाँ डला हुआ है। तो 16-17 हज़ार रुपये वहाँ डला हुआ है और सारा मैंने यहाँ पे बाइंग की हुई है। हाँ, आज मैंने ट्रेड लिया था तो सेंचुरी में मैंने ट्रेड लिया, जो कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया, सॉरी 788 पे ये वापस आ गया। इसने भी बहुत अच्छी बाइंग अप रैली दिखाई है आज। मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे था, लेकिन मेरा देखना मैंने यहाँ पे पहले बाइंग की थी 88 पर, फिर ये बढ़ नहीं रहा था, यहाँ पे मेरा 80 पर SL था वो लग गया। उसके बाद इसने ये वाली ये दी थी 1% की, यहाँ तक गया ये 93 तक, वहाँ पे मैंने बाइंग उठाई और फिर बाइंग मैंने उठाई थी इसके ऊपर, लेकिन फिर वो गया ही नहीं, उसके नीचे ही रहा, तो फिर क्या करता मैं। तो ये रहा इसका, यार बहुत लेंदी होता जा रहा है वीडियो, पर आज मैं सब कुछ आपको बता दूं तो उसके बाद जो होगा वो आगे बताता रहूँगा 15 दिन बाद। हाँ, ये ज़रूर मैंने मॉर्फिन लिया था, ये मॉर्फिन कह रहे
मॉरिपिन, मॉर्फिन नहीं मॉरिपिन, मॉरिपिन लेबोरेटरी जो मैंने लिया था इंट्राडे में वो ये रहा। 4,100 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से 400 रुपये का मेरा कल्याण ज्वेलर्स में जो लॉस है, ये अच्छा खासा भाई प्रॉफिट था। मैं दिखाऊं, मैंने इसमें बाइंग की थी सबसे पहले 1618 रुपये पे, और 1618 रुपये पे जब मैंने इसे बाइंग किया तो मैं आपको दिखाता हूँ 1618 से ये गया का, मैंने 1618 यहाँ पे बाइंग की थी मैंने। 1618 से ये गया 1624 तक, मेरा 1000 रुपये के ऊपर यहाँ बन रहा था। पर वही है ना, मैंने ये हटाया नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था ये 1633 जो हाईयर है उसको टच करेगा, पर इसने वो टच नहीं किया और फिर ये नीचे आया। तो मेरा यहाँ मैंने सेल कर दिया इसे @ 1615.36 पर 150 शेयर। तो ये मैंने यहाँ पर, इस वजह से मेरा ये लॉस हुआ। ऐसे ही मेरा सेंचुरी में लॉस हुआ। यहाँ का मैंने BEPL इसलिए हटाया था क्योंकि मुझे इंट्राडे लेना था, और BEPL मैंने वहाँ पे जाके ये बाइंग की है। तो अब ये रहा टोटल ओवरऑल, और इसका थोड़ा सा ये जो आप लॉस देख लो, तो यही मेरे सबसे ज़्यादा जो लॉस रहे वो है 170, उसके बाद 450, उसके बाद 402, फिर 42 मुक्का प्रोटीन का। ये तो लॉन्ग के लिए है, तो इसके मैं जो लॉन्ग के लिए मैंने लिए हैं जैसे कल्याण ज्वेलर्स मुक्का ही, इनका क्या है, अगर ये मॉर्फिन होता लॉस में तो मैं जोड़ लेता। इन दोनों का क्या है कि मैंने अब पे लिए हुए हैं तो मुझे इतना हेडेक नहीं है क्योंकि मुझे इन्हें रखना है। तो मुझे लग रहा है ये, और कटा तो ये भी होगा 260 रुपये है, और थोड़ा इससे वो कट जाएगा, तो अप्रोक्स आप समझ लो वो 2500 रुपये का आज का मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में ये रहा। रिलीज़ तो इतना था पर 74 आप, और ट्रेडिंग नेट ट्रेडिंग वैल्यू आप ये देख सकते हो 46,000 की मैंने नेट ट्रेडिंग वैल्यू। अब क्या है मैं आपको दिखाऊं, बताता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग यही आज पूरा मैंने जो पूरे जो शेयर लिए हुए हैं वो ये हैं: प्लेटिनम, मिष्ठान, BEPL, CDSL, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर और कल्याण ज्वेलर्स। और मुक्का प्रोटीन भी आप इसी में अभी जोड़ लें, मुक्का प्रोटीन 13 शेयर, तो आप समझ लो 490, 500 के 520 के एटे का है। तो बस यही सारा रहा। मैं थोड़ा सा सेंचुरी प्लाईवुड की तरह सोच रहा था, लेकिन अब मेरा थोड़ा सा दिमाग जा रहा है कि मुझे जितना मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, आई थिंक मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप ऐसे समझ लो, तो 10,500 रुपये मैंने ये 10,513.8 10,513 रुपये मैंने ये कर दिए। 16,700 के हिसाब से 12 शेयर लिए हैं, तो 16,000 एक सेकंड, तो 16,730 प्लस 3,346, तो 20,000 रुपये के मेरे 20,050 के 76 के मेरे बजाज फिन से हो गए। और कल्याण ज्वेलर मैंने 17 शेयर लिए हैं, तो आप ऐसा समझ लो 600 के हिसाब से 617 पर है। मैं यहाँ से कुछ ना कुछ हटाऊँगा, मेरा दिमाग ये लग रहा है यहाँ से हटा के मुझे उसमें लेना है। यहाँ मुझे अप्रोक्स 30 या 40,000 रुपये खुला चाहिए है फॉर ट्रेडिंग। तो 670, और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ मैं बजाज ऑटो यहाँ से हटा के वहाँ पर बजाज ऑटो बाइंग कर लूँ, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ यहाँ मेरा लॉस हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, बजाज फिनसे को यहाँ से हटा के, लेकिन मैं बजाज फिनसे यहाँ से हटा नहीं सकता। कल्याण ज्वेलर मेरे को सिर्फ दिख रहा है जो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, वहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ जिसकी। तो जहाँ तक सोचूंगा बजाज फिनसे को यहाँ से हटा के वहाँ पे बाइंग कर लूँ। मुझे यहाँ पे फ़ंड चाहिए है
क्रिस्टल क्लियर आप समझ लो। और थोड़ा सा अगर ज़्यादा हुआ तो मैं थोड़ी सी ये जो 617 पर मैंने बाइंग की है ना 17 शेयर की, इसको थोड़ा सा कम करने की मैं सोचूंगा। एटलीस्ट मैं सोच रहा हूँ 7 शेयर कम कर दूँ। 7 शेयर अगर कर दूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। बारह की दो एक ऊपर 7 7 6 6 6 6 36 42 और 43, तो 4,300 रुपये मैं यहाँ से निकाल लूँगा। 4,300 रुपये ये हो गए। आप समझ लो मैं ये 17 शेयर में से 7 शेयर हटा दूँगा, 10 रहने दूँगा। तो 4,300 ये होगा और 80 रुपये के हिसाब से 100 शेयर हैं, तो आप समझ लो 80.5 के हिसाब से 100 शेयर हैं, तो ये हो गए 8,000 के। और 8,250 ये हो गए कितने, 0 5 3 2 5 और 4 5 9 9,500 रुपये। और यहाँ के ये 10 शेयर जो और बचे हैं वो भी मैं यहाँ से हटा दूँगा, वहाँ पे बाइंग कर लूँगा जाके। तो 6,774 तो 9,000 और 6,000, 9 10 11 12 13 14 15 15,500 15,500 और ये ऊपर के 2,500, तो 2,500 तो 15,500 15 16 17 5 6 7 8 18,000 रुपये मेरे पास यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए बचेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे 5,000 देने हैं, मेरा जो टास्क है। तो मैं रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा ऐसा सोच रहा हूँ। देखो मैं कैमरा बदल सकता है तो मैं आपको दिखाऊँ। टोटल अभी मैं आपको पूरा ये इन्वेस्टमेंट मेरा था, CDSL मेरा नहीं था एक्चुअली, उसका रुपया आ गया था तो मैंने यहीं पर बाइंग कर ली थी। और वो रुपये और जो बुआ का रुपया था ये CDSL वाला, वो मैंने वहाँ पे इंडियन ह्यूमन्स उठा लिया उसी का। बस मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पर। IPO की सोच रहा हूँ, IPO अगर आएगा तो फिल करूँगा। एक IPO फिल किया था पर लगा नहीं। देखो मैं कैमरा बदल सकता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ये रहा देखो। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं यहीं से आपको समझा दूँ, क्योंकि दोबारा इतना लिखूँगा तो वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और ज़्यादा लंबा चला जाएगा। देखो मुझे निकालनी है अप्रॉक्स 1,00,000 रुपये के 12 सितंबर तक 5% प्रॉफिट, मतलब 5,000 रुपये। अब 5,000 रुपये में एक बार में निकालना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं इनमें से ऐसा करूँ 1,00,000 रुपये मैं पूरा उठाऊँ और इसमें से 50,000 रुपये जो हैं उनको मैं इन्वेस्ट कर दूँ, और 50,000 रुपये जो हैं उनका क्या करूँ, उनका ट्रेडिंग कैसे करूँ। इसमें कुछ मेरे को कोई ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा मैं रिस्क रिवॉर्ड रखूँ 2% का प्रॉफिट, या तो 2% प्रॉफिट होगा या 0.7%, मतलब कि 1:3, या 0.7% का SL, और वो भी मेरा पूरा 50,000 का फंड पे। मतलब चाहे मैं फिर लॉन्ग के लिए बाइंग कर लूँ, उतना ही बाइंग करूँ लॉन्ग के लिए जो थोड़ा बहुत अगर है, वरना इंट्राडे भी कर सकता हूँ। तो इंट्राडे में 0.7% नीचे होना बहुत लाजमी है। और 2% आपका इन द सेंस है इस रुपये का 2% अप, टोटल का नहीं। टोटल का अगर मैं 2% अप समझूँ तो 50 × 5 5 5 जब 45, 4,500 रुपये। 4,500 रुपये का 4,50,000 इंटू, हाँ तो 4,50,000, 4,50,000 रुपये का आप समझ लो। सॉरी 2.5 लाख, गलती हुई, सॉरी 2.5 लाख का अगर 2% में निकालूंगा तो भाई ये 1,00,000 का 2% हो गया 1,000, 2,000, 2,050, 2,500, अप्रोक्स 2,500 रुपये निकलेगा। 2,500 रुपये का प्रॉफिट। इतना नहीं, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ क्या हो गया, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि हो जाए इतने ही, जितना मैंने आपको बताया। बस इतना नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ से चाहिए एटलीस्ट 700 रुपये, या तो डेली का टारगेट रख लो, 300 रुपये का SL रख लो 50,000 में। तो अगर 700 रुपये के हिसाब से मैंने 10 दिन का टारगेट लिया, अगर 10 दिन होगा नहीं मेरा, ये SL भी तो हिट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ
कि 10 के मेरे पास 15 दिन है, लेकिन 15 नहीं 10 दिन में, लेकिन मेरा अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखो, अगर मेरा 3 दिन भी निकल आया तो मैं 400 रुपये के प्रॉफिट पे रहूँगा, अगर 3 दिन निकला सिर्फ। और इससे ज़्यादा निकला तो अलग, और 50,000 मैं ये इन्वेस्ट अलग कर ही दे रहा हूँ। तो मेरा दिमाग बस ये लग रहा है कि मैं 50,000 से ट्रेडिंग करूँ। और यार बहुत सरल मेरे को वैसे लग रहा है कि 50K से 700 रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक ट्रेड लेनी है पूरे दिन में। और हो सकता है वरना 300 का SL8 होगा या 700 आएंगे, 700 पे ट्रेलिंग SL लगा दो, इसके ऊपर जितना जा रहा है वो आपका। तो बस यही था पूरा, मतलब कि जो चल रहा है, क्या होना है अब ये तो मुझे नहीं पता, जो होगा मैं 15 तारीख को आपको बता दूंगा ऐसा ऐसा है। और कुछ अपडेट हो क्या? और कोई अपडेट नहीं है। भरतना मेरी ट्रेनिंग चल रही है इस समय, अप्रेंटिस, और बस वीडियो हो गया 26 मिनट का। मैं आपको एक घर दिखाता हूँ, ये मेरा ड्रीम हाउस है और मैं इसे लेके रहूँगा, ये समझ लो मैं ले ही लूँगा। ये है वो घर, ये पूरा मेप है, मेरा खुद का बनाया हुआ है। टेम्पल है, फ्रंट गार्डन, फसाड, रूम, ड्राइंग रूम, यहाँ से ये जीना ऊपर की तरफ, और ऊपर ये पूरा एक रूम है। इसके नीचे वाले ये है 3rd फ्लोर, जिम, स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर, ऑडिटोरियम। इधर से एक बड़ा गेट अलग, ये फ्रंट गेट है। ये भी हमारी जगह, ये रोड खुद की होगी। ऐसा मतलब ये मेरा, मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ। बस तो यहीं करते हैं वीडियो को समाप्त, आपसे मिलते हैं अब अगली बार। जो अपडेट होगा वो मैं आपको आगे देता रहूँगा। तो चलिए, राधे राधे बोलिए, जय कन्हैया लाल की जय।